नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार, गोरखपुर से। आज हम सभी लोग कवित्री ललित द्वारा लिखित वाक नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। ललित कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री हैं। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी तो नहीं मिलती है, फिर भी हिंदी साहित्य के उत्थान में या विकास में उनका काफ़ी अहम योगदान होता है। ज़्यादा रचनाएं वह कश्मीरी भाषा में की हैं, फिर भी उनकी रचनाओं का हिंदी रूपांतरण है, जो अपनी रचनाओं के माध्यम से ईश्वर भक्ति की भावना को लोगों में जगाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से उनकी रचनाओं से यह पता चलता है कि ललित जी आध्यात्मिक चेतना को समाज में विकसित करने का प्रयास करती हैं और इस तरह से वह जीवन की वास्तविकताओं को इस वाक नामक शीर्षक के माध्यम से वह बताने का प्रयास करती है कि आखिर हमारा जीवन किस प्रकार से है, हम जीवन को क्या समझते हैं, लेकिन जीवन वास्तविक रूप से होता क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए और एक अच्छा जीवन के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन ये सांसारिक जो व्यक्ति है नाना प्रकार के जीवन शैली को आधुनिकता के नाम पर अपनाता है, जो आने वाले समाज के लिए, आने वाले लोगों के लिए काफ़ी कष्टदायक है। अर्थात आज का जो परिवेश है, जो समाज है, वह धीरे धीरे ईश्वर भक्ति या आध्यात्म से काफ़ी हद तक छोड़ रहा है। आध्यात्म को छोड़ना ही कवित्री के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। और इस तरह से वह पहले वाले पद में कहती हैं कि रस्सी जो है कच्चे धागे की, जो कोई रस्सी है जो कच्चे धागे की बनी है और उस कच्चे धागे रूपी रस्सी से नाव खींची जा रही है। पहले हम शब्दों के अर्थ को देखें, उसके बाद से जीवन के अर्थ में किस प्रकार से इसका अर्थ समायोजित होगा वो हम आपको बताएंगे। कि कच्चे धागे की से बनी हुई कोई रस्सी है, जब कच्चे धागे से रस्सी बनेगी तो स्वाभाविक कमज़ोर होगा और वह नाव को खींच रही है। और इस तरह से वह इस कच्चे धागे का मतलब है कि हमारा जो जीवन है वह कच्चे धागे के समान है, अर्थात नश्वर है। इस कच्चे धागे रूपी जीवन रूपी रस्सी से मैं जीवन रूपी नाव को खींच रहा हूँ। और आगे वह कहती हैं कि कवित्री कहती है, जीवन कच्चे धागे की रस्सी सा नश्वर है और जिसके सहारे में प्रभु भक्ति की नाव को, नाव किसका प्रतीक है? प्रभु भक्ति की नाव को मैं खींच रही हूँ। न जाने मेरे देव मेरी पुकार कब सुनेंगे, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर मतलब होता है संसार रूपी सागर, संसार रूपी बाधा। मैं कब से देव को पुकार रही हूँ, न जाने मेरे देव मेरे इष्ट कब मेरी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी बाधाओं से मुझे मुक्त करेंगे, अर्थात संसार रूपी सागर से मुझे पार करने का प्रयास करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे में कच्चे धागे का बना रस्सा, तो उस पर कच्चे धागे पर पानी टपक रहा, एक एक बूंद पानी टपक रहा। रस्सा कच्चा हो, पानी गिरे तो स्वाभाविक उसको सड़न शुरू हो जाएगी और जब सड़न शुरू हो जाएगी तो एक दिन रस्सा इतना कमज़ोर हो जाएगा कि अपने आप टूट जाएगा। उसी तरह से यह जो जीवन है, यह कच्चे धागे रूपी जो हमारा जीवन है, इस पर पानी की एक बूंद मतलब कि जीवन का समय जो है, एक एक दिन को किससे उपमायित किया गया है? पानी की एक बूंद से। जिस तरह से घड़े में से पानी की एक एक बूंद टपकती रहती है, घड़ा पहले भरा रहता है और भरा रहने के बाद पानी की एक एक बूंदें उसमें से टपकती हैं और एक समय ऐसा आता है पूरा घड़ा खाली हो जाता है। एक एक बूंद टपकने से भी क्या होता है? घड़ा एक दिन एकदम खाली हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य के जीवन का जो एक एक दिन ऐसे निकलता चला जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि उसके जीवन का पूरा समय ही क्या हो गया है? निकल गया है। और इस तरह से
इस तरह से कवित्री यह समझाने का प्रयास करती है कि कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है, अर्थात समय बीतता जा रहा है। अर्थात क्या हो रहा है? समय बीतता जा रहा है, जी में उठती रह बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है, प्रभु मिलन के सब प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मृत्यु समीप आ रही है, समय बीतता जा रहा है, और प्रभु मिलन के जो प्रयास वह सब क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रह एक तड़प उठती है, लेकिन मेरे हृदय में रह रह कर एक तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी, कि कब मैं अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती। जी में उठती रह हुक मतलब तड़प, बेचैनी। हृदय में हमेशा एक बात की बेचैनी रहती है, तड़प रहती है। घर जाने की चाह है घेरे कि मैं अपने प्रभु के पास कब जाऊंगा, अर्थात उस घर कब जाऊंगी जिस घर से मैं आई हूँ। इस तरह से पहले वाले पद में वो समझाने का कवित्री प्रयास करती हैं। आगे कहती हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। सांसारिक लोगों के ऊपर व्यंग्य करते हुए कवित्री बताने का प्रयास करती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यदि कहती हैं कि यह सांसारिक जो भोग है, उस भोग की बात कर रही हैं कि जो सांसारिक जो भोग है, उस भोग में हे मनुष्य तो सांसारिक भोगों में लीन मत हो। कहती हैं कुछ कुछ पाएगा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। मनुष्य सांसारिक भोगों में लीन मत हो, भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा। सांसारिक भोगों से तुझे किसी प्रकार की प्राप्ति नहीं होगी। आगे कहती हैं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि तू सांसारिक भोगों से अपने आप को अलग कर लेगा तो तेरे अंदर अहंकार भी पैदा हो जाएगा कि मैंने संसार की वस्तुओं पर क्या कर ली? विजय प्राप्त कर ली। यानी संसार की वस्तुएं मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई। तो इस तरह से वो कहते हैं कि भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा, न ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना। और यदि भोग के प्रति तो जीवन में त्याग और तपस्या कर लिए तो इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। इससे जो तुम्हारे मन में जो है वह अहंकार उत्पन्न होगा कि मैंने सांसारिक विषय वस्तुओं पर क्या कर लिया, सांसारिक विषय वस्तुओं पर मैंने नियंत्रण कर लिया, अर्थात उस तरफ मेरा मन अब आकर्षित नहीं होता। तभी तो सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। तभी तो सुख दुख और भोग त्याग के बीच समखा तभी होगा संभावी। अगर सांसारिक भोगों का, वस्तुओं का भोग तुम उसी हद तक कर जिस हद तक जीवन में संभव हो सके, यानी समखा। तो कहते हैं कि समखा तभी होगा संभावी। तभी तो सुख दुख संयम से, कहते हैं कि इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी तू सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे। कहते हैं खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब प्रश्न होता है कि साकल, अब जो साकल जो शब्द का जो अर्थ यदि हम देखें तो साकल मतलब होता है कुंडी। द्वार में क्या लगती है? कुंडी लगती है। खुलेगी साकल द्वार, तो इस तरह से जो अंधकार रूपी जो दरवाज़ा है, अंधकार रूपी जो कुंडी है, जब वह खुलेगी वह तब खुलेगी जब ज्ञान का प्रवेश तुम्हारे अंदर होगा। तेरे प्रभु, तभी तुम प्रभु की भक्ति को सही से समझ पाओगे और प्रभु की भक्ति को प्राप्त कर पाओगे। समझ गए? अब आइए तीसरे वाले पद को हम देखें कि तीसरे वाले पद के माध्यम से कवित्री ललित जी हमें क्या बताने का प्रयास कर रही हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कह रही हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिनहा।
यदि हम खा खा करके यदि हम देखें उसके कुछ प्रश्न उठते हैं कि खा खा कर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता। कहते हैं खा खा कर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता, न खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है, सम खाने का आशय स्पष्ट कीजिए। इस तरह से वह यह बताने का प्रयास करती हैं कि किस तरह से जो व्यक्ति है वह सम खाने की बात कर रहा है तो भोग करने से मन ईश्वर से हटता है। यदि हम सांसारिक भोगों में लग जाएं, आधुनिकता के नाम पर भोग विलास में यदि हम लग जाएं, तो ईश्वर के प्रति जो हमारा झुकाव है, लगाव है, उससे क्या हो जाएगा, हमारा मन हट जाता है। मनुष्य की इस साधना भंग होती है और मनुष्य की जो इस साधना है वह भंग होती है, इसलिए उसे कुछ प्राप्त नहीं। यदि हम आधुनिकता में प्रवेश कर जाते हैं तो ईश्वर की हमें प्राप्ति नहीं होती है, हट जग जाता है, इस तरह हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। वही कहती हैं न खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है। कहते हैं भोग पर संयम रखने से और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को बड़ा त्यागी महात्मा मानने लगता है। कहते हैं भोग पर संयम रखने से और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को बड़ा त्यागी महात्मा मानने लगता है और इससे उसके मन में अहंकार का जन्म होता है। सम खाने का आशय क्या है? सम खाने का आशय है भोगों पर उचित संयम रखना। सम खाने का आशय है कि भोगों पर उचित अंकुश रखना और इस तरह से न तो भोग से दूर रहना न उससे लिप्त रहना, बल्कि उचित भोग करना। इस तरह उचित भोग की बात की जाती है। और समभावी किसे कहते हैं, एक प्रश्न ये भी होता है, समभावी किसे कहते हैं? तो समभावी में यदि हम देखें, समभावी उसे कहते हैं जो भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाता है। समभावी उसे कहते हैं जो भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाता है। इसमें कवित्री क्या प्रेरणा देना चाहती है? इसमें कवित्री मनुष्य को सहज संयम अपनाने और प्रभु से मिलने की प्रेरणा देती है। इस तरह से कवित्री संयम से काम लेने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती हैं कि यदि व्यक्ति संयम से काम लेगा तभी वह सही से वह ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है उस पर वह सही दिशा में चल पाएगा, अन्यथा वह उसके लिए बड़ा समस्याग्रस्त होगा। इस तरह से आप प्रश्न देखें और आइए हम देखें तीसरे वाले पद को देखें हम। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिना, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से, अब देखिए सुषुम सेत, सुषुम्ना नाड़ी के मध्य नाड़ी ईड़ा पिंगला नामक नाड़ियों के मध्य स्थित है। अर्थात वैद्य लोग इसको मरीज को चेक करने के लिए इसको पकड़ के चेक करते हैं। सुषुम्ना, आगे देखिए माझी मतलब नाविक, पार उतारने वाला, यहाँ ईश्वर भी हो सकता है। माझी कौन है? नदी को पार कराने वाला। और जीवन रूपी नदी से पार कराने वाला कौन है? संसार रूपी सागर से पार कराना कौन है? बाधाओं से पार मुक्त कराने वाला कौन है? तो वह कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ही सभी प्रकार का नाविक है, चाहे वो जीवन की नाव हो, चाहे सुख संपदा की नाव हो, चाहे मोक्ष की नाव हो, चाहे परमात्मा की भक्ति की नाव। आइए कवित्री कहती हैं कि आई थी मैं सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। मैं कवित्री कहती मैं आई तो सीधी राह पर किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। मैं आई तो सीधी राह पर लेकिन चल पड़ी उल्टी राह पर। अर्थात इसमें वह क्या बताना चाहते हैं कि सीधी राह उल्टी राह,
तो कवित्री ये बताने का प्रयास करती हैं कि किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। आशय यह कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी। आशा यह है या आशय यह है कवित्री परमात्मा की जो प्राप्ति का जो मार्ग है उस मार्ग पर वह सीधे चल रही थी, लेकिन किंतु उसने गलती से हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। अब हठ योग नाथपंथियों का संप्रदाय जो है वह हठ योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करता है और इस तरह से वह ईश्वर के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो कहती हैं कि मैं सीधी चल रही थी लेकिन गलती से मैं हठ योग को पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही और वह जीवन भर अपने सुषुम्ना नाड़ी को अर्थात अपने जीवन की जो मर्यादाएं हैं उसको वह पकड़ने का प्रयास करती रही। कुंडलियों को जागरण में लगी रही, जो कुंडलियां हैं उनको अब जगाने का प्रयास करने लगी। इसी में सारा जीवन बीत गया। यह सब क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए पूरा उनका जीवन बीत गया। उसे दुख है कि अंत में जब अपनी जेब टटोली, सुषुम्ना नाड़ी पकड़ी थी, बीत गया दिन, जेब टटोले कौड़ी न पाई। फिर जीवन का उन्होंने मूल्यांकन करना शुरू किया, इतने लंबे जीवन में हमने क्या हासिल किया है। तो फिर कहते हैं ना जेब रखना, पैसा कहाँ रखते हैं, जेब में रखते हैं। तो फिर वह टटोलने का प्रयास कर रही हैं, मूल्यांकन कर रही हैं कि आखिर हम क्या पाएँ। तो जेब टटोली तो उसमें कुछ भी न था। तो मैंने जेब जब टटोली तो उसमें कुछ भी न था, सारा जीवन व्यर्थ हो गया। इस तरह उनका पूरा सारा जीवन व्यर्थ हो गया। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य नहीं रही और इस तरह से अब वह परमात्मा को जवाब देने की योग्य भी नहीं रही। उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं है और इस तरह से उतराई के नाम पर उनके पास कुछ भी शेष नहीं है और इस तरह से वह बताने का प्रयास करती हैं कि जो परमात्मा का जो मार्ग है काफ़ी सरल और सहज है। यदि भक्त सच्चे मन से परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग पर चलता है तो उसको चलने के लिए सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं, भौतिकवाद की वस्तुओं में जो उसका लगाव है, जब तक वह उसको अपने जीवन से हटा नहीं देगा तब तक वह परमात्मा को सही दिशा में वह प्राप्त नहीं कर पाए। इस तरह से कवित्री यह बताने का प्रयास करती हैं और इस तरह से वह यह बताती हैं कि किस तरह से जो जीवन होता है वह संसार में परमात्मा के मार्ग पर चलते चलते अपने उद्देश्यों को भूल जाता है और वह हठ योग को अपना लेता है। सांसारिक वस्तुओं को ही अपने जीवन का अमूल्य उद्देश्य बना लेता है और उसी के पीछे दौड़ते दौड़ते अपना पूरा जीवन क्या करता है, समाप्त कर देता है। इस तरह से हम देखेंगे कि यदि हम इस बात का मूल्यांकन करेंगे कि कवित्री इनके माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास कर रही हैं तो स्वाभाविक अर्थ में हम यह जान पाएंगे कि कवित्री इस वाक्य नामक शीर्षक के माध्यम से ईश्वर भक्ति की जो भावना है उस भावना को मानव की हृदय में जगाने का प्रयास कर रही हैं और वह सोचती हैं कि मानव अपने भक्ति भावना के मार्ग पर चले, भौतिकवाद की वस्तुओं से या सांसारिक चमक दमक में अपने उद्देश्यों को भूल न जाए। इस तरह से वह यह बताने का प्रयास करती हैं कि किस तरह से एक मानव जो होता है वह अपने आप में एक अद्भुत संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान यदि जीवों में गणना होती है तो मानव की होती है। क्यों होती है? क्योंकि मानव में संवेदना है, सोचने समझने, लाभ हानि, परोपकार की भावनाएं हैं, सब गुण उनके अंदर भी विद्यमान हैं और इस तरह से वह समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा रखता है और इस तरह से मानव जो भौतिकवाद की वस्तुओं की तरफ दौड़ने लगेगा, स्वार्थ की तरफ
निजी महत्वाकांक्षा की तरफ दौड़ने लगा तो समाज का बहुत बड़ा अहित होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरह से वह बताते हैं। तब अब हम कल बाकी पदों का हम कल आपको वीडियो बना के